दोस्तों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, आप भी होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ चंबा से। ये जो आप मार्केट देख रहे हैं ये है चंबा का मार्केट। थोड़ा सा हम नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करने के बाद भाई सीधे निकलते हैं अपने सफर की ओर। ये जो आप दो छोटे बच्चे देख रहे हैं इनका घर यही है भाई। इनको खूब नॉलेज है यहाँ के बारे में। कौन सा गांव है सामने? देखो यहाँ नागणी है, इसके बगल में धौलियाणी है, स्यूटा है। सारे गांव यही है भाई, खूबसूरत जगह में बसे हुए। और यहीं पर है भाई सरदेव सुमन का स्मारक भी बना रखा है और खूबसूरत स्मारक है भाई। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये है अमर शहीद सरदेव सुमन की स्मारक और यहाँ पर है भाई स्मारक बनी हुई। दिखाते हैं आपको जूम करके। बहुत सुंदर। ठीक है फिर है। वो कह रहे पूरे ब्लॉक वालों का यही बाजार है, इसलिए यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, यानी लोकल मार्केट समझ सकते हैं। सफर पर जाने से पहले भाई मैंने गाड़ी में तेल भी भरवा लिया था। जो आप देख रहे हैं यह है धनोल्टी का इको पार्क। खूबसूरत घने जंगलों के बीच में बसा हुआ पर्यटन के लिए एक खूबसूरत सा स्थान है। आप यहाँ का ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले सके हैं और जिंदगी से परेशान सुकून जिंदगी के कुछ पल यहाँ पर बिता सकते हैं। इसकी शुरुआत 20वीं सदी में हो गई थी, तब से यह विकसित अवस्था में अभी तक है। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह सुंदर सा पार्क इको पार्क है, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया भाई। अब इसका नाम हो गया अंबर और धरा पार्क। अंबर यानी आसमान और धरा यानी धरती, तो दोनों का खूब मिला जुला रूप है। यह पार्क भी खूब सुंदरता को अपने आप में संजोए हुए है और आजकल भाई पर्यटन भी खूब आए रहते हैं, क्योंकि पहले तो बर्फ गिर जाती थी लेकिन अब बर्फ तो है नहीं भाई। तो लोग नीचे शहरों में खूब गर्मी हो रही है तो लोग आजकल ऊपर की ओर ही आ रहे हैं। दिखाते हैं आपको कुछ जो आप देख रहे हैं। ये हमारे लिए तो है नहीं भाई, क्योंकि हम दिन रात यहीं रहते हैं इन जंगलों में, लेकिन आप लोगों के लिए भाई शहरों में जो लोग बैठे हैं उनको सुंदरता दिखाना बहुत जरूरी है। देखो भाई यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, ये है राज्य पक्षी मोनाल। देखो भाई अब इको पार्क भी अब खूब डेवलप हो गया है, पहले नहीं था भाई। पहले तो सिर्फ पेड़ पौधे ही थे, लेकिन अब खूब डेवलप हो गया भाई पार्क। खूब अच्छे अच्छे पेड़ भी हैं, कई प्रकार के पेड़ हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं और यहाँ पर बैठने के लिए भी है भाई। तो आप जब आओगे तो यहाँ बैठ भी सकते हो। सिर्फ वैसे ही है जैसे पहाड़ों में होता ही है, बस हम भी आ गए यहाँ कुछ देखने के लिए। तो कुछ खास तो है नहीं भाई, सिर्फ ठंडी हवा है, पेड़ पौधे हैं, बस। अब आपको दिखाते हैं कुछ यहाँ पर झूला बना रखा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और देखो भाई लोग तो यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ और दिखाते हैं। देखो भाई यहाँ पर आपको जिम लाइन भी है भाई, 150 रुपये शुल्क है और बैठने के लिए भी है। देखो भाई लोग खूब प्रकृति का आनंद ले रहे हैं और आप इसे जो पीछे चोटी देख रहे हैं अभी ये है यहाँ पर झूला, और इसमें थोड़ा बैठ के हम भी आनंद ले लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं भाई आपको कुछ और खूब सुंदरता संजोए हुए हैं। देखो भाई हमारे साथ यहाँ के स्टाफ भी बैठे हुए हैं, खूब आनंद ले रहे हैं भाई जो है, और हमारे लिए दिन रात ही काम है भाई। देखो कितना अच्छा बना रखा है बैठने के लिए। सब बाहर के लोग हैं भाई, यहाँ का एक भी नहीं दिखेगा आपको। सब शहरों की गर्मी खूब बढ़ गई है
लोग सब ऊपर के लिए आ गए भैया। और इस समय तो गर्मी भी इतनी पड़ेगी कि देखो भाई, लकड़ी से बना रखा है इस रास्ते जाने आने के लिए। थोड़ा ऊपर चलते हैं, वहां से कुछ दिखेगा तो दिखाएंगे, नहीं दिखेगा। पहले हमारे लोग पशु चुगाने यहाँ आते थे पशुओं को लेके। तब तो पहले कुछ था नहीं भैया, लेकिन पर्यटन बढ़ता गया तो वन विभाग ने भाई इसे इको पार्क बना दिया। और है कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ से आपको ऊंची चोटियाँ मिलेगी और लोग यहाँ आकर खूब बैठे रहते हैं भाई, आनंद लेते हैं। चलते हैं भाई सीधे नीचे की ओर। अब हमें तो आदत है तो हम यहीं से चौकड़ मारते हैं भाई, सीधे यहीं से नीचे। और वैसे पर्यटन के लिए जो बाहर के लोग हैं उनके लिए तो भाई रास्ते बना रखे हैं, और हम भी नए रास्तों के उतर जाते हैं भाई। अगर हमने भी उसी रास्ते पर जाना है तो पहाड़ी होने का क्या ही मतलब है। तो पहाड़ी की यही पहचान है भाई, खूबसूरत। कितनी भी ऊंची पहाड़ी हो, चोटी हो, खूबसूरत से एक दूसरी जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब देखिए बाहर वालों की, देखिए खूब पर्यटन आ रखे हैं भाई यहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से, सब बाहर वाले हैं। देखो भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत बच्चों के लिए बना रखा है इन्होंने, बच्चों को खेलने के लिए ये और बैठने के लिए। और इसके तो बुरे हाल ही कर दिए भाई इन्होंने। पहाड़ों की यही खूबसूरती है भाई, जंगलों के अंदर कहीं भी बैठने के लिए आप 2 चेयर लगा दें तो बाहर वालों को लगता है कि यही स्वर्ग है। और वहीं पर अगर थोड़ा चाय पानी की भी व्यवस्था हो जाए तो बहुत सुंदर लगेगा भाई। अब भाई अंबर और धरा पार्क का भी हमने खूब निरीक्षण कर ही लिया, देख लिया। वैसे हम तो दिन रात देखते ही रहते हैं। और अब चलते हैं भाई यहाँ से सीधे घर, यानी यहाँ से होते हुए सोहो खोली होते हुए सीधे अपने घर की तरफ। और इस अंबर और धरा पार्क में भाई बाहर वालों के लिए तो खूब है देखने के लिए, जिन्होंने न कभी पहाड़ियाँ देखी ना पेड़ पौधे देखे, उनके लिए तो बहुत अच्छा है भाई घूमने के लिए। हमें इसलिए अच्छा नहीं लगता कि हम दिन रात इन्हीं जंगलों में रहते हैं, इन्हीं जंगलों में आवागमन होता है, तो हमें तो कुछ खास लगा नहीं भाई। लेकिन बाहर वालों के लिए बहुत अच्छा है और वो इसका आनंद भी लेते हैं। अब आते हैं, रुकते भी हैं कुछ दिन। अब हमें यहाँ से निकलना है घर की तरफ, तो अब आपको लिए चलते हैं सीधे मोटो ब्लॉक में। देखो भाई लोग लगे हुए हैं धीमे धीमे धीरे धीरे गति से ऊपर की ओर। और यहाँ पर एक झूला पुल भी है भाई, इसका भी आप आनंद ले सकते हैं। इसका शुल्क भी 150 रुपये है भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये भाई ये इको पार्क के अंदर ये झूला पुल, इसका शुल्क है भाई 100 रुपये। आप 100 रुपये में इससे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं भाई। ये जो आप सामने यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, ये पक्षी भाई या इस पार्क में पाई जाती है भाई। हमको तो इनमें से एक भी पक्षी यहाँ मिला नहीं, ये भी अब विलुप्त की के कगार पर हैं। पशु पक्षी तो बहुत कम देखने को मिलते हैं भाई, पशु रोडों पर आ गए और पक्षी यहाँ से पलायन कर गए हमारी तरह। ये भी यहाँ पर बर्ड्स ऑफ धनोल्टी इको पार्क, मतलब यहाँ पर भी ये जितनी भी पक्षियाँ हैं ये सब पाई जाती हैं। लेकिन ये पक्षियाँ भी भाई अब पलायन कर गई, किसी जमाने रहा करती होंगी जब यहाँ की सुंदरता और खूबसूरत वादियाँ थी। अब तो ये पार्क भी यार लोग आते हैं तो सुंदरता का ध्यान नहीं देते हैं, और ये भी अब धीरे धीरे पक्षी भी यहाँ से पलायन कर ही गए भाई। एक पक्षी भी नहीं दिख रहा है आजकल सर्दियों में। ये जो आप सामने देख रहे हैं सुंदर पहाड़ियाँ, उसके पीछे आप जो सफेद चादर बिछी हुई देख रहे हैं वो है हिमालय। आजकल भाई धुंध लगी रहती है तो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, और ये सुंदर सुंदर से गांव दिखाई दे रहे हैं। यह भी जौनपुर ब्लॉक का ही हिस्से हैं
और ऊपर जो देख रहे हैं गां बांज और देवदार के घने जंगल के बीच में बसा हुआ भाई सुंदर। अब आपको थोड़ा धनोल्टी के इतिहास के बारे में बताता है कि इसका विकास कब से शुरू हुआ। धनोल्टी में जो पर्यटन का इतिहास है वो 20वीं सदी के शुरुआत से ही माना जाता है भाई, जब ब्रिटिश राज ने इस क्षेत्र का इस्तेमाल भारतीय मैदानों की चिलचिलाती गर्मी यानी जब खूब गर्मी पड़ी होगी उससे बचने के लिए गर्मियों में कुछ समय विश्राम के लिए यहाँ किया था भाई। यह समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर खूबसूरत सा शहर यानी जगह है और जिंदगी की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर खूबसूरत कुछ पल बिताने के लिए यह खूबसूरत सी जगह है। और इसका विकास आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था भाई, और धीरे धीरे और अभी भी विकास हो ही रहा है। अब तो ये लगभग पूर्ण विकसित अवस्था में आने ही वाला है और लोगों ने खूब पर्यटन के लिए अच्छी अच्छी जगह यहाँ बनाई है। और देखो यहाँ से देखने के लिए भाई कितनी खूबसूरत सुंदर सुंदर सी पहाड़ियाँ, सुंदर सुंदर से इन सुंदर पहाड़ियों में बसे हुए सुंदर सुंदर गांव आपको खूब मन मोह लेंगे। और यहाँ देखिए भाई कितने बड़े बड़े होटल हो गया, टेंट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। आप शहरों की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए कुछ समय आकर धनोल्टी में रह सकते हैं। खूबसूरत चोटी पर बसा हुआ है ये धनोल्टी शहर अपनी सुंदरता के लिए खूब मन मोह लेता है भाई। यहाँ पर्यटकों की खूब भीड़ लगी रहती है। पहले तो गर्मियों के मौसम में आते थे, अब साल के 12 महीने हर समय पर्यटक यहाँ आते जाते हैं खूब अच्छी जगह पर। अब देखो आप कितनी सुंदर जगह पर बना हुआ यह रेस्टोरेंट है। सामने सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के पीछे आप हिमालय के भी दर्शन कर सकते हैं।